जाओ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, जाओ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, जाओ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, जाओ जी का भैया, जाओ जी का भैया, जाओ जी का भैया कृष्ण कन्हैया। ओम नमो भगवते कौन है ये वासुदेव? आज जब हम कह रहे हैं या प्रणाम कर रहे हैं वासुदेव को, वे वासुदेव कौन है आज? बलराम, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो वसुदेव के केवल कृष्ण ही पुत्र नहीं थे, वसुदेव के बलराम भी पुत्र है, तो वासुदेव बलराम भी वासुदेव है। वैसे कृष्ण वासुदेव और बलराम शंकरशन है, वो गणित अलग है, या वो भी है, और साथ ही साथ दोनों ही भगवान है। भगवती, भगवान को नमस्कार जो वसुदेव के पुत्र है, और आज हमारे लिए वे बलराम है। जय बलराम, जय बलदेव। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज के दिन भी एक भगवान प्रकट हुए, और आज से 8 दिन के उपरांत भी अष्टमी जब आएंगे तब भी एक भगवान प्रकट होने वाले है ही। तो कृष्ण पहले बलराम जन्म लेते हैं, फिर 8 दिन के बाद, सही है? ओके, वेरी गुड। मैंने सोचा ही था कि आप कुछ कहो, कुछ लोग कहेंगे हाँ ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। बलराम ने जन्म लिया और फिर 1 वर्ष और 8 दिन के उपरांत कृष्ण जन्म, उसी वर्ष नहीं जन्म हुआ, द नेक्स्ट ईयर। 1 साल में एक बालक को देवकी जन्म देती थी, तो यह 7वां पुत्र है। फिर 1 वर्ष के उपरांत 8वें पुत्र श्री कृष्ण प्रकट होंगे। ये उत्सव के दिन है, एक ही साथ झूलन यात्रा भी हो रही है। बलराम पूर्णिमा भी आ गई, इतने में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां हो रही है, तो राधाष्टमी आ धमकेगी। इतने में उत्सव ही उत्सव, उत्सव प्रिय मानव, हम सभी मनुष्यों को उत्सव प्रिय है। इसको हम देख ही रहे हैं, विशेष करके पुणे के मानवों को उत्सव अधिक प्रिय है। शायद और स्थानों पर दानव है या मानव है। तो आज का दिन बलराम का दिन है। हरि बोल, समथिंग इज हैपनिंग देयर। जयदेव गोस्वामी जब 10 अवतार की बात करते हैं, मत्स्य अवतार और कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, इस क्रम से फिर परशुराम, 3 राम एक साथ है, परशुराम, और फिर श्री राम, और 8वें अवतार कृष्ण का नाम नहीं लिखते हुए उस गीत में जयदेव गोस्वामी कहते हलधर रूप केशव धृत, हलधर रूप
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हलधर को वैसे कृष्ण अवतार है भी नहीं। कृष्ण कौन है? अवतारी है, और बलराम उनके अवतार है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कृष्ण और बलराम, कृष्ण और बलराम में भेद नहीं है। वैभव प्रकाश कृष्णेर श्री बलराम, वर्ण मात्र भेद सब कृष्णेर समान। ये शास्त्र का वचन है। वैभव प्रकाश, कृष्ण के वैभव प्रकाश है बलराम। वर्ण मात्र भेद, बस दोनों में एक भेद है, थोड़ा सा ही अंतर है। वर्ण का भेद है, एक शुक्ल वर्ण के है तो दूसरे श्याम वर्ण के हैं, या श्वेत वर्ण, घनश्याम वे है। बाकी सब कृष्ण, अन्य तो कृष्ण के समान है। तो श्रील प्रभुपाद भी कहा करते थे कृष्ण अगर 100% कृष्ण है तो बलराम 98% कृष्ण है, 98% भगवान है, 2% लेस, 2% कम। रंग का भेद है। जब हमारे सूत गोस्वामी प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में सारे अवतारों का सभी अवतारों के स्रोत, द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशंस कौन है? कृष्ण। तो वहां पर अंत में तो कहा है एति चांश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, किंतु जहां इस अध्याय में तो 24 नाम होने चाहिए भगवान के, किंतु आप अगर गिनोगे तो कितने मिलेंगे आपको? 22 ही नाम मिलेंगे आपको, तो 2 नाम नहीं है। तो उन्होंने कृष्ण और बलराम दोनों को अवतार के सूची में रखा है। 19विंशतितमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णाविति भुवो भगवान अहरद भरम। तो 19वें अवतार वे लिखते हैं या कहते हैं, कहे श्री सुत उवाच। तो 19वें अवतार है, वे कहते हैं 19वें कौन से? अगर 19 और 20 तो कौन से क्रम में होने चाहिए? 19 होंगे बलराम और 20वें है श्री कृष्ण, राम कृष्ण। और उन्होंने प्रकट होके इस पृथ्वी का भार, अहरद भरम, पृथ्वी के भार को घटाए मिटाए ये दोनों प्रभु कृष्ण और बलराम की निर्देश। तो भगवान के प्राकट्य के या कृष्ण के प्राकट्य के पहले, वैसे बलराम के भी प्राकट्य या ना, बलराम तो प्रकट हुए हैं या, तो वह अपने धाम में भगवान श्री कृष्ण योग माया को बुलाते हैं। ऐसा वर्णन इस 10वें स्कंद में बलराम आविर्भाव संबंधित चर्चा है। सप्तमो वैष्णवम धाम यम अनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। इस समय अनंत शेष शंकरशन बलराम देवकी के गर्भ में है। भगवान अपि विदित्वा विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम। तो भगवान तो अपने धाम में है, किंतु भगवान होने के कारण विदित्वा वे समझ गए, कंसजम भयम कंस के भय के कारण, यदुनाम निज नाथा नाम, यदु जो जिनके निज नाथ श्री कृष्ण है, भगवान है, वे सभी भयभीत है। तो भगवान कुछ उपाय सोच रहे हैं। योग मायाम समादिशत, योग माया को बुलाए।
ये गोलोक में घटनाएं घट रही है। योग माया जब वहां पहुंची है श्री कृष्ण के समक्ष, तो आदेश देते गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोपीभिरलंकृतम। हे योग माया देवी, हे भद्रे, गच्छ तुम जाओ। कहा जाओ? तुम वृंदावन जाओ। कैसा है वृंदावन? गोप गोपीभिर, गोभीर अलंकृतम, गोपी नहीं है, गोप गोभीर। जो वृंदावन गाय और गोपों से समलंकृत है, ऐसे वृंदावन, ऐसे ब्रजमंडल तुम जाओ। रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। और जानकारी दे रहे हैं, सम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सम इंफॉर्मेशन, ताकि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ एक्शन, कुछ कार्य हो सकता है, आगे जानकारी चाहे तो जानकारी दे रहे हैं। रोहिणी वसुदेवस्य भार्या, रोहिणी नाम की वसुदेव की एक है भार्या, नंद गोकुले, लेकिन वह भार्या रोहिणी इस समय गोकुल में है। कैसा है गोकुल? नंद गोकुल, नंद महाराज के गोकुल में है। मतलब नंद महाराज के ही नंद भवन में, नंद महाराज के संरक्षण में रोहिणी गोकुल में रहती है। देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम। तो देवकी के गर्भ में जो, वो कौन है वो बता रहे, शेषाख्यम। देवकी के गर्भ में इस समय शेष है, अनंत शेष है, सहस्र वदन है, संकर्षण है, बलराम है। सभी तो नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये सभी उन्हीं के नाम है। वैसे बलराम के भी सहस्र नाम है, विष्णु सहस्र नाम, राधा सहस्र नाम, राधिका के सहस्र नाम, तो बलराम के भी सहस्र नाम है। तो तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। तो मुझे क्या करना है? तो भगवान बता रहे हैं, उस गर्भ को, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापना करो। अथ अहम अंश भागेन देवक्या पुत्रताम शुभे। और जैसे ही वो स्थान मानो रिक्त होगा, देवकी का गर्भ में वैकेंसी होगी, अभी तो फुल वह स्थान नहीं है, लेकिन जैसे ही गर्भ स्थानांतरित होगा तो वहां मैं प्रवेश करूंगा। पुत्रता, मैं पुत्र रूप में, देवक्याम पुत्रता, मैं तो किसी का पुत्र वैसे हूं नहीं, लेकिन पुत्र की भूमिका मैं निभाऊंगा, देवकी का पुत्र मैं बनूंगा। प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंद पत्न्यां भविष्यसि। और तुम गोकुल में, मैं तो मथुरा में देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम गोकुल में यशोदा की पुत्री बनना। और इस आदेश को और भी चर्चा है, प्रभु कुछ कहते हैं योग माया को, और ये सब सुनने के उपरांत तथा इति ओम इति, योग माया ने कहा, क्या कहा? तथा इति ओम इति। ओम मतलब यस सर, ओम का अर्थ होता है यस सर, यस यस, वैसे ही करूंगी, तथास्तु वैसे ही होगा जैसे आपने आदेश किया है। और तो योग माया वो नंद गोकुल या ब्रजम, जो ये भी वृंदावन, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, ब्रजेश, ब्रज के ईश नंद महाराज है, तो सारा ब्रज मंडल भी नंद महाराज का है। नंद गोकुल, नंद ग्राम, नंद ब्रज। तो उस ब्रज में योग माया आती है और अपना आदेश अनुसार कार्य को संपन्न करती है। और अब रोहिणी के गर्भ में बलराम है।
अथ व्रजे 5 दिनेषु भाद्रे। तो बलराम रोहिणी के गर्भ में केवल 5 ही दिन रहे। ये गर्ग संहिता है। अब गर्गाचार्य बलराम के जन्म की लीला कथा संक्षिप्त में सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत में कुछ कम या लगभग वर्णन है नहीं। बलराम के कुछ संकेत है, गर्गाचार्य अधिक लिखते हैं बलराम के जन्म के संबंध में। दीन मध्य देशे, दीन जब सूर्य जब मध्याह्न के समय, नून टाइम, उस समय बलराम का नंद गोकुल में, नंद महाराज के गोकुल में जन्म हुआ है। तो बलराम का जन्म स्थान कौन सा है? गोकुल है। कृष्ण जन्म स्थान मथुरा है। तो देवताओं को पता चल ही जाता है, मनुष्यों को पता नहीं चलता, लेकिन देवता समझ गए प्रभु पधार रहे हैं। देवता भी पहुंचे हैं। सुरेषु वर्षत्सु सुपुष्प वर्षम, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं देवता। घनेषु मुंचस्तु च वारिं बिंदुन, और कई बादल हल्की सी वर्षा कर रहे हैं। बभूव देवो वसुदेव पत्न्याम, और उस समय संक्षिप्त वर्णन है। और वैसे समझना चाहिए, या गंधर्व गा रहे हैं और नगाड़े दुंदुभी बज रही है, और अप्सराएं क्या करती होगी? नृत्य करती होगी। जैसे कृष्ण जन्म के समय वर्णन है, या राम जन्म के समय वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु के गौर पूर्णिमा के जन्म उत्सव के समय जो वर्णन है, देवता उनका पधारना, भगवान की स्तुति करना, नृत्य, गायन, वाद्य वादन, ये सब यहाँ बलराम आविर्भाव के समय भी हो ही रहा है। विभासयन् नंदग्रहं स्वभासा, और अपने तेज से बलराम जो तेजस्वी है, उनका तेज ने सारे नंद भवन तेजस्वी हुआ है। नंदग्रहं स्वभाषा, भा मतलब प्रकाश, अपने प्रकाश से, अपने ज्योति से, अपने शरीर से निकलने वाले कांति और किरणों से सारा नंद भवन तेज से भरा है। नंदोपि कुर्वन् शिशुजात कर्म, नंद महाराज ने सभी बालक का जन्म होते ही सभी कर्म, जन्मोत्सव मनाया है। ददो द्विजेभ्यो नियुतम गवाम च, और कई लाखों गाय उन्होंने ब्राह्मणों को, सुपात्र ब्राह्मणों को दान में दी है। गोपान समाहूय सुगायकानाम रावैर महामंगलम आतनोति, कई गोपों को उन्होंने इकट्ठा किया है। गोप इकट्ठे हुए हैं। नंद के घर आनंद भयो, ये भी आनंद का प्रारंभ, यस, ये भी नंद है। सभी को आनंदित करने वाले बलराम है। तो गोप पहुंचे हैं, गा रहे हैं, मंगल वाद्य बजा रहे हैं। इतने में पहुंच जाते हैं द्वैपायनो, श्रील व्यास देव वहां पहुंच गए। इतने में देवल देवरात, ये ऋषि मुनि का आगमन हुआ है। वशिष्ठ आ गए, बृहस्पति पहुंचे, मैं भी आ गया, नारद मुनि ने कहा। तो नारद मुनि का ये वचन है, मयाच, मैं भी वहां पहुंचा। तो हम सभी का नंद महाराज ने सुस्वागतम, स्वागत किया, सत्कार सम्मान किया। नंद कृतै प्रसन्न, हम सभी को प्रसन्न किया नंद महाराज ने।
जिनके संगति में व्यक्ति प्रसन्न हो, आनंदित हो। इसीलिए नंद महाराज का नाम ही नंद है, नंद। उनके संपर्क में जो भी आता है वो आनंद का अनुभव करता है, इसलिए उनका नाम ही नंद है। तो सभी को प्रसन्न किए हैं। श्री नंद उवाच, फिर नंद महाराज कह रहे हैं सभी को, ऋषि मुनि, व्यासदेव, महामुनि, उन सभी को संबोधित करते हुए नंद महाराज कहते हैं, सुंदरो बालका कोयम, एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। वैसे वे समझ चुके हैं, लेकिन फिर आगे कहते हैं, न दृश्यो यत्समः क्वचित, ऐसा सुंदर बालक तो मैंने कभी कभी नहीं देखा था, और शायद आपने भी नहीं देखा होगा ऐसा सुंदर बालक। कथम पंच दिनात् जातम तन्मे ब्रूहि महामुने। बलराम के सौंदर्य का तो वर्णन उन्होंने किया, किंतु बीच में ही नंद महाराज ने अपनी कुछ शंका भी व्यक्त की है। उनको प्रश्न है, कुछ शंका है, ये कैसे हुआ कि 5 दिन में ही रोहिणी के गर्भ में बालक तो 5 दिन ही रहा। 5 दिन में कैसे बालक का जन्म होता है जी? हमारे पुणे में तो ऐसा नहीं होता है, या हमारे गोकुल में भी नहीं होता, कहीं नहीं होता। लेकिन इस बालक ने तो 5 दिन में ही जन्म लिया। ये एक प्रश्न है। और मोटा प्रश्न जो यहां नहीं कहा है, आचार्यों ने कहा है उस संबंध में कि इनके पति तो है कारागार में, पत्नी तो यह नंद गोकुल में, हमारे गोकुल में है, यहां है। चर्चा हो रही वैसे ये कैसे हुआ, क्या हुआ, बिग क्वेश्चन। इनके पति तो कारागार में है और ये गर्भवती हुई और 5 दिन में बालक को जन्म दिया। श्री व्यास उवाच, व्यास मुनि जो त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं। पहले तो कहते, अहो भाग्यम तु ते नंद शिशु शेषः सनातनः। वैसे पहले तो भाग्य की बात है, इस बालक ने जन्म लिया है। कैसे लिया, क्यों लिया, उसके संबंध में कुछ कहेंगे हम, लेकिन प्रसन्नता का विषय है। गुड न्यूज, खुशखबरी है। हैप्पी बर्थडे टू यू तो करते पहले बाद में। तो ये कैसा है, शिशु शेषः सनातनः, ये बालक तो सनातन है, और शेषः मतलब ये संसार भी नहीं रहेगा एक समय, संसार के अंत के उपरांत भी जो शेष रहते, बचते हैं, वे ये है, ये अनंत शेष है, ये बलराम है। देवक्याम वसुदेवश जातो यम मथुरापुरे। ये तो पहले यहां पधारने के पहले, या रोहिणी के गर्भ में पधारने के पहले, वे तो देवकी के गर्भ में रहे मथुरा में। 7 महीने तो देवकी के गर्भ में उन्होंने बिताए। कृष्णेच्छया तद उदरात् प्रणीतो रोहिणीं शुभाम। कृष्णेच्छया, कृष्ण की इच्छा से ही नहीं, कृष्ण की रचना से, जैसे हमने पढ़ा सुना, ए जाओ गच्छ, वृंदावन जाओ और उस गर्भ को, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंच, ये जो सारी व्यवस्था है, कृष्णेच्छया, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित किया। उस शिशु को नंदराज तया दृश्यो दुर्लभो योगिनामपि। और हे नंद बाबा, नंद महाराज, तुम जिस बालक को यह भी प्राप्त किए हो, इसका दर्शन तुम किए हो, ये दुर्लभ, योगी नाम अपनी दुर्लभ,
इनका दर्शन, इनकी प्राप्ति तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, जिनको तुम यहां प्राप्त किए हो। तद दर्शनार्थम प्राप्त हो अहम, इस बालक के दर्शन के लिए हम आए हैं। कौन है हम? वेद व्यासो महामुनि। तो अब क्या करो? तस्मात्, इसीलिए दर्शयास्माकम, उस बालक का हमें दर्शन कराओ। शिशु रूपम परात् परम, उस शिशु रूप को धारण किए हुए उस शेषाख्यम, उस शंकर्षण बलराम का हमें दर्शन कराओ। श्री नारद उवाच अथ नंद शिशु शेषम, तो दर्शन कराए हैं नंद महाराज सभी मुनियों को, उस महामुनि को भी। दर्शयामास दृष्ट्वा प्रेंख स्थितम प्राह नत्वा सत्यवती सुतः। ये बलराम का महात्म्य भी है। बलराम जब व्यास मुनि पधारे, देवता तो पधारे थे ही और ब्रजवासी पधारे थे, उन्होंने गुण गाए हैं, नृत्य किए हैं, दर्शन किया है। और यह साक्षात महामुनि व्यास तो उस बालक को पालने में लिटाया था। उस बालक का जब दर्शन किए तो धड़ाम करके साष्टांग दंडवत किए श्रील व्यासदेव, और खड़े होके उस बालक की स्तुति कर रहे हैं। श्री व्यास उवाच देवाधिदेव भगवन् कामपाल नमोस्तुते। तो हम भी नमस्कार कर सकते हैं जब श्रील व्यास देव कर रहे हैं। हमको तो ऐसी स्थिति हमको गाने या ऐसी रचना करने नहीं आती है, इसीलिए हम उसी स्तुति को दोहरा रहे हैं। और जब वे स्तुति कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ स्तुति गाएंगे और नमस्कार भी करेंगे। देवाधिदेव कहना चाहते हैं तो ओके, देवाधिदेव कहो, भगवन् कामपाल नमोस्तुते। नमो अनंताय शेषाय साक्षात् रामाय ते नमः। ऐसे सरल है, स्तुति बड़ी सरल है, लेकिन अर्थपूर्ण है, भावपूर्ण है। बलराम का परिचय है इस स्तुति में। तो नमो अनंताय, नमस्कार है तुम्हें हे बलराम, तुम कैसे हो? अनंत, अंत, आपका तो कोई अंत ही नहीं है। शेषाय, साक्षात रामाय, आप राम हो। रमति रमयति च इति रामः, कैसे राम हो? आप स्वयं भी रमते हो, मस्त रहते हो, रमते हो। आप रेवती रमन भी हो और यहां भी रमते हो। कहां? जहां कृष्ण बलराम मंदिर है, रमन रेती में भी आप रमते हो, ब्रज में रमते हो आप, और आप औरों को रमाते भी हो। तो प्रभु हमारे साथ भी रमिए ना, ये भी प्रार्थना है। मया सह रमस्व, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हमने राम कहा तो उस राम में एक भाव है, एक विचार है, एक प्रार्थना है, मया सह रमस्व। ये प्रभु आप औरों के साथ तो रमते ही हो, औरों को आप रमाते हो, मुझे भी, मेरे साथ भी मया सह रमस्व, मेरे साथ रमिए प्रभु, मेरा भी स्वीकार कीजिए। तो ये राम है। धराधराय पूर्णाय, आप धरती को धारण करने वाले,
केवल धरती को नहीं, सारे ब्रह्मांड के सारे ग्रह नक्षत्र तारे जो है, इनको धारण करने वाले कौन है? बलराम है। उनके कई सारे फण है, वे सहस्र फण वाले हैं, सहस्र बदन कहलाते हैं। अपने फणों के ऊपर उन्होंने कई सारे ग्रह नक्षत्र प्लैनेट्स धारण किए हैं, और अपने फण के साथ उसको नेक्स्ट फण के साथ छोटा सा सर्कल फण के साथ ऐसे घुमाते रहते हैं। बाकी लोग तो केवल देख रहे हैं, वो मंडल में घूम रहे अलग अलग ग्रह नक्षत्र, लेकिन कौन घुमा रहे उनको? बलराम। गुरुत्वाकर्षण, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये गुरुता किसकी है? गुरु कौन है? या बलराम है। गुरु मतलब भारी है, तो जो हल्की वस्तुएं है गुरु की ओर आकर्षित होती है। या कहीं रख दी तो गुरुत्वाकर्षण, वो बलराम का आकर्षण है। शंकर्षण, तो सभी ब्रह्मांड की सारी व्यवस्था, उनका जो चलायमान होना का सारा मूवमेंट बलराम संभालते हैं। तो का धराय पूर्णाय सहस्र शीर्षे, आपके सिर कितने हैं? सहस्र, हजार है। और शीरपाण ये, और आपके हाथ में हल है। अब हलधर हो, एक हाथ में हल, दूसरे हाथ में हली में, बली में, मुसली में आगे आता है। आप कैसे हलधर हो और मुसलधर भी हो। ये बलराम के दो आयुध है, दो शस्त्र है। वह हल, ये हल का भी शस्त्र की तरह उपयोग करते हैं। किसी राक्षस को हल से अपने पास खींचते हैं, और कई हाथ से खींचते हैं, और दूसरे हाथ से मुसल, फिनिश, गया राम। तो बड़े युक्तिपूर्वक दोनों शस्त्रों का बलराम उपयोग करते हैं। नमः शंकर्षणाय रेवती रमणं त्वं बलदेवो अच्युताग्रजः हलायुधः पाहि मां पुरुषोत्तमा। रक्षा करो हे बलराम, क्या करो? रक्षा करो। आप कैसे हो? आप बलदेव हो, आप बलवान हो। और नायमात्मा न बलहीने न लभ्य। ये जो आत्मा का साक्षात्कार है, परमात्मा साक्षात्कार है, ये बलहीन को नहीं होता, बलवान को होता है, बलहीन को नहीं होता। नायम न बलहीने न लभ्य। आया मतलब ये आत्मा बलहीन को प्राप्त नहीं होता, बलवान को प्राप्त होता है। तो ये बल आता कहां से है? आदि गुरु बलराम से आता है। किसी स्वामी ने, वैसे बड़े स्वामी हमारे देश के वे है, क्या हुआ? तो उनकी व्याख्या है कि आपको बलवान होना चाहिए ताकि आप आत्मा परमात्मा को समझ सकते हो। इसलिए आप क्या करो? आप फुटबॉल खेलो, यू प्ले फुटबॉल या कुछ दंड बैठक, ताकि आप बलवान होंगे तो फिर आपको भी आत्मा परमात्मा का लाभ होगा। ऐसे भी कुछ मूर्ख व्याख्याएं या समझ का प्रचार प्रसार भी होता है। किंतु आज बलराम पूर्णिमा जन्मोत्सव के दिन हमें समझना होगा, वो बलराम से जब प्राप्त होगा तभी हम उन्हीं को, खुद की आत्मा को, परमात्मा को प्राप्त कर सकते, समझ सकते हैं। बलाय बलभद्राय तालांकाय नमो नमः। कहते तालांकाय, बलराम का जो झंडा है, ध्वज है, उनके रथ पर, उस पर ताल वृक्ष का चिन्ह है। तो ताल ध्वज, तो कृष्ण का गरुड़ ध्वज, अर्जुन का कपी ध्वज, अर्जुन के ध्वज पर हनुमान, कृष्ण के
गरुड़ और बलराम के ध्वज पर ताल, तालांकाय कहा, नीलांबराय, आपके अंबर, आपके वस्त्र कैसे होते हैं? नीलांबराय। और वैसे जयदेव गोस्वामी ने कहा है अपने उस 10 अवतार में, क्या? जलदाभाय, जलदाभा, जलदाभा, हाँ? जलद मतलब बादल, बादल की जो आभा है उसमें कुछ नीला भी होता है, नीले काले जो बादल है वही वसनम, आपके वस्त्र उसी वर्ण के है। और जमुनाभम भी, जमुना का जो जल है नीला, वैसे आपके वस्त्र है, तो आप नीलांबर हो, गौर वर्ण के हो। रोहिणीयायते नमः, रोहिणी के पुत्र हो आप। धेनुकारी मुष्टिकारी कुटारी बलबलांत कहा, आप कैसे हो? धेनुकारी हो, धेनु का वध करने वाले कौन हो? आप हो। धेनु का सुर जो गधा था, गधा, हाँ। तो आदि गुरु बलराम ने उस धेनु का सुर का वध किया और उसे तम गुण से मुक्त किया, उद्धार किया। तो ये गुरु का कार्य भी होता है। हमारे दिमाग में कुछ गधा बैठा है, तो उस गधे को, वो गधत्व जो है, उस गधत्व, गधता से मुक्त करने के लिए हमें बलराम का कोई प्रतिनिधि की मदद की आवश्यकता होती है। तो बलराम ने धेनु का सुर, तो गधा बहुत परिश्रम के लिए प्रसिद्ध होता है। गधा मतलब क्या? वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत परिश्रम, इतना बोझ ढोता है वो। प्रभुपाद कहा करते थे घास तो सर्वत्र है, लेकिन वो सोचा नहीं मुझे तो ढोना होगा ये सारा बोझ, और शाम को थोड़ा सा घास मिलेगा फिर मुझे, ऐसी आवश्यकता नहीं। लेकिन गधा ऐसा ही सोचता है। और फिर पेट जब भर गया, परिश्रम किया, फिर शाम को थोड़ा मिला कुछ घास, पेट भर गया, तो फिर जब मैथुन की कुछ इच्छा हुई तो फिर गधीनी के पास जाता है। तो पहले तो गधीनी क्या करती है? उसको लात ही मारती है, तो भी पीछा करते रहता है। ये क्या है? ये गधत्व है। तो बलराम ने, वह कृष्ण भी थे, बलराम भी थे, लेकिन यह बलराम ने उस गधे का ऐसे पकड़ा पैर और ताल वृक्ष के ऊपर उसको फेंक दिया, उसके प्राण चले गए। तो वह धेनुकारी और मुष्टिकारी कुटारी, मुष्टिक, चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल, और 5 पहलवान थे। तो कृष्ण और बलराम उस रंगशाला में पहुंचे जहां कंस ने जंगी कुश्ती मैदान की व्यवस्था की थी। कृष्ण बलराम को लाए, अक्रूर ले आए उनको। तो वहां जब पहुंचे तो 5 पहलवान तैयार थे, ए आ जाओ। तो 5 में से इन पहलवानों को पहले परास्त किया था कंस ने, और फिर उनको गुलाम बना के स्टॉक में रखा था मथुरा में, ताकि आगे चल के स्वाहा कर सकता है। वैसे संसार भर में जाके कई सारे असुरों को इकट्ठा करके रखा था। कृष्ण जब आएंगे तो एक एक की आहुति चढ़ेगी, क्योंकि कृष्ण आ रहे विनाशाय जो दुष्कृताम, नहीं तो फिर भगवान को डोर टू डोर जाना पड़ेगा। होलसेल भगवान का धंधा मदद की है इस कंस ने। तो उसमें से 5 पहलवान थे, तो दो का वध किए हैं बलराम। वे 2 है मुष्टारी और कुटा, मुष्टिक और कूट, और तीसरे और तीनों का वध किए हैं कृष्ण। और फिर कंस का वध किए कृष्ण। तो फिर कंस के 8 भाई थे,
कंक न्यग्रोध इत्यादि 8 भाई थे। वे भागे दौड़े आए तो 8 भाइयों को ऐसे ही लिटा दिया बलराम ने। कालिंदी भेदनोसी, तो ये भी प्रसिद्ध लीला है बलराम की। वैसे रास क्रीड़ा खेलने का मन हुआ बलराम का। पूर्णिमा का दिन भी था। कृष्ण तो थे द्वारिका में, केवल बलराम को ही भेजा था द्वारका वासियों ने वृंदावन। तो बलराम 2 महीने रहे वृंदावन में। तो उन दिनों में एक समय वे जमुना के तट पर थे और रास क्रीड़ा उनको खेलनी थी। वैसे 2 ही भगवान हैं जो रास क्रीड़ा खेल सकते हैं, रास क्रीड़ा के लिए समर्थ है। एक है कृष्ण और दूसरे बस, और किसी के बस का ये रोग नहीं है। नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ एनीवन एल्स। तो न तो और कोई नहीं, केवल कृष्ण और बलराम रास क्रीड़ा खेलते हैं। तो बलराम रास क्रीड़ा खेलने, लेकिन समझना होगा कि बलराम अपने गोपियों के साथ रास क्रीड़ा खेलते हैं, तो कृष्ण की अपनी गोपियां है, तो अपनी गोपियों के साथ उनको रास क्रीड़ा खेलनी थी। तो उन्होंने चाहा कितना अच्छा होगा हमारे रास क्रीड़ा अगर जमुना के तट पर ही हो। तो जमुना कुछ दूर थी, तो उन्होंने पुकारा, कुछ आदेश किया, इच्छा व्यक्त की, जमुना आ जाओ, पास में आ जाओ। तो नहीं आ रही थी। तो बलराम बड़े क्रोधित हुए, थोड़ी नशा में भी थे। हाँ, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, उन्होंने पान किया था वरुणी का पान। ये वृंदावन में राम घाट नाम का स्थान है, राम घाट, यहाँ पर ये घटना घटी है। वहां के जो विग्रह है, बलराम के विग्रह है, तो बलराम के विग्रह के हाथ में वहां एक प्याला है, वो वरुणी का प्याला है। तो वो पिए भी थे। तो जब नहीं आ रही थी जमुना, तो बलराम ने अपना हल दिखाया, और दिखाया ही नहीं, हल ऐसे खींचने लगे जमुना को अपनी ओर। तो जमुना समझ गई वैसे ये प्रभु है, कौन है, उनका महात्म्य, और क्षमा याचना भी मांगी है। तो कालिंदी भेदनोसी ब्रजमंडल मंडनहा, और आप ये बलराम कैसे ब्रजमंडल के शोभा है, मंडनहा, तीर्थ यात्रा करहा प्रभु। और बलराम कैसे है, तीर्थ यात्रा, सारे भारत की यात्रा किए बलराम। जब कृष्ण व्यस्त थे वहां कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जिस युद्ध में बलराम, वैसे कृष्ण और बलराम के डिफरेंट ओपिनियंस भी रहे हैं, उनकी कॉमन विजन हर वक्त नहीं रही। कृष्ण एक चाहते थे, बलराम और चाहते। तो बलराम कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं सम्मिलित हुए। उसी समय वो यात्रा में गए, सारे भारत की यात्रा उन्होंने की। तो यहां कहा है तीर्थ यात्रा का रहा। दुर्योधन गुरु साक्षात, और वे कैसे थे, दुर्योधन के गुरु थे। क्या विद्या सिखाई उन्होंने, गदा का जो विज्ञान है, गदा कैसे चलाना, ये आयुध का ज्ञान उन्होंने दुर्योधन को दिया। साक्षात पाही पाही प्रभो जगत, मुसलिने बलिने हलिने नमः। और भी प्रार्थनाएं हैं। तो ये सारी प्रार्थनाएं करने के उपरांत बलम परिक्रम्य शतम प्रणम्यते, बलराम की उन्होंने परिक्रमा की है, और शतम प्रणम्य 100 बार, सैकड़ों बार उन्होंने बलराम को प्रणाम किया है। और महामुनि व्यास ययौ
सत्यवती सुतो ययो, वहां से वे प्रस्थान किए हैं। ऐसे कृष्ण और बलराम ये अभिन्न है। जहां कृष्ण जन्म लेते ही सीधे बलराम के पास पहुंचे हैं, या कृष्ण को लेके वसुदेव जैसे ही बाहर आए हैं कारागार से बाहर, पहले व्यक्ति से जो मिलन हुआ है कृष्ण का, ये कौन थे? बलराम थे। किस रूप में? अनंत शेष। कुछ वर्षा हो रही है, भाद्रपद मास है, वर्षा ऋतु है, तो छाते के रूप में छाता पकड़े है मानो कृष्ण के ऊपर। जैसे वसुदेव जा रहे हैं तो बलराम ही जा रहे हैं। आपने क्या समझा ये रेनी सीजन है तो कोई सांप वगैरह आया होगा? और साक्षात सहस्र बदन शंकरशन बलराम ही आए थे। तो मथुरा में गोकुल में जब वे मिले हैं तो तब से वैसे सब समय कृष्ण और बलराम साथ में रहे हैं, साथ में खेले हैं, साथ में सभी उनकी लीलाएं हुई है। लेकिन जिस दिन में से वो दामोदराष्टक लीला हुई उस दिन बलराम घर में नहीं थे। लेकिन जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण को बांध दिया है, मैया ने बांध दिया है। तो बलराम को ये बात अच्छी नहीं लगी और बड़े क्रोधित हुए हैं, और कृष्ण जो बंदी बनाए गए हैं उनको बांध दिया है, उनकी वकालत कर रहे हैं बलराम। अरे मैया तुमने क्या किया? मैया उखल से दियो बान श्याम ने कहा बिगाड़ोरी। वृंदावन में ये गीत चलते हैं। बलराम कह रहे, हे मैया मैया यशोदा मैया, क्या बिगाड़ा इस कन्हैया ने तुम्हारा जो तुमने इसको बांध के रखा है? 5 बरस को श्याम सखी संग नाही भी निहारोरी। तो क्या आप समझते कि ये गोपियों का पीछा करता है, छेड़ता है? नहीं, तो 5 साल का है, गोपियों की ओर देखता भी नहीं। क्यों बांध दिया तुमने? नहीं करे उत्पात भ्रात मेरो भोरो भारोरी। ये मेरा भाई भ्राता कन्हैया बड़ा ही भोला भाला है। तो कृष्ण ने कहा, कम से कम एक व्यक्ति तो मुझे जानता है, मैं बहुत ही भोला भाला, मेरे भैया जानते हैं, बलराम जानता है मुझे। माँ को आवे तरस मातया को मत मारोरी। तो बलराम कहते इस अवस्था में जब देखता हूं कन्हैया को तो मुझसे देखा नहीं जाता। ऐसा क्यों तुम बांध के रखी हो? बड़े जुगन से नंद बाबा ने या को पालोरी। नंद बाबा तो ऐसा व्यवहार नहीं करते कन्हैया के साथ। कृष्ण कन्हैया छोटा भैया मेरो भोरो भारोरी। तो कन्हैया के पास गए हैं और कहते हाँ मेरा भैया कितना भोला भाला है। हे मैया क्यों उखल से बांध दिया? श्याम ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, बताओ। यशोदा के से पूछ रहे प्रश्न, क्या बिगाड़ा है? तो बलराम अपने छोटे भैया की रक्षा भी करते हैं। जब गाय चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए जब भेजा जाता है, कृष्ण बलराम दोनों जाते हैं, तो यशोदा जरूर, एक बलराम इसको संभालना, इसका ख्याल करना। तो बलराम दी यस मामी, इस वैसे ही करूंगा। तो बलराम रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं कृष्ण की। श्रील प्रभुपाद हम
हम सभी को कृष्ण बलराम दिए हैं। वृंदावन में कई मंदिर है, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा दामोदर, राधा गिरिधारी, राधा अधिकतर मंदिर राधा कृष्ण मंदिर है। श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन की स्थापना और विग्रह स्थापना का सोच रहे थे तो उन्होंने पहले तो सोचा कृष्ण बलराम, और वृंदावन के इस्कॉन मंदिर का नाम भी वे क्या नाम दिए, कृष्ण बलराम मंदिर। वैसे राधा श्याम सुंदर भी है, गौर निताय भी है, लेकिन मध्य में सेंटर में कृष्ण बलराम की स्थापना की है। सारे संसार को श्रील प्रभुपाद कृष्ण बलराम दिए हैं। बड़े ही प्यारे न्यारे ये दोनों भ्राता है, कृष्ण और बलराम। जैसे वे खड़े होते हैं कि बलराम के हाथ में वो मुसल होता है या गदा लेके जब खड़े होते हैं, उसका जब हम दर्शन करते हैं तो लगता है कि हम यहाँ क्या है, सुरक्षित है। यहाँ कौन है, बलराम। उनके हाथ में क्या है, हल है। तो हली नहीं, बली नहीं, मुसली नहीं, हमारी रक्षा, विश्वास होता है कि यहाँ रक्षा होगी। कई बार आज के दिन भी वैसा दृश्य होगा, वहाँ एक बछड़ा भी है, गाय भी है, तो कृष्ण और बलराम के हाथों में डोरी होती है और डोरी से बांध दिया है किसको, गाय को और बछड़े को भी। और वो दर्शन जब करते हैं तो लगता है कि भगवान अब तैयार है, जाने के लिए तैयार है। कहाँ जाने के लिए, गोचारण लीला के गोचारण लीला के लिए तैयार है। चलो हम भी चलते हैं। जब दर्शन करते लगता है चलो हम भी, क्या हम भी साथ में जा सकते हैं। कृष्ण बलराम जा रहे गाय चराने के लिए, क्या हम भी जा सकते हैं। लेकिन कहा बड़ी नौकरी यहाँ आईटी कंपनी में, और फिर वहां तो गाय की रखवाली, गाय के रखवाले बन जाएंगे, कावर्ड बॉयज। ये प्रमोशन तो नहीं, कई सोचेंगे ये तो क्या हुआ, ये तो डिमोशन हुआ। किंतु वो मधुर लीलाएं हैं, वो नित्य लीलाएं हैं भगवान की। बलराम होई लनिताय, और बलराम ही अब कौन बनते हैं, नित्यानंद प्रभु बनते हैं। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करी आमे बड़ दुखी। हे बलराम, आप बने हो नित्यानंद और आप तो बड़े सुखी हो, लेकिन हम कैसे हैं, हम दुखी है। आप सुखी और हम दुखी, ये बात ठीक नहीं ना। आप सुखी और आपके समक्ष ही हम है और हम दुखी है, तो क्या करो, कृपावलोकन करी हमी बड़ा दुखी। जय बलराम। श्रील प्रभुपाद का जो कृष्ण बुक है उसे पढ़िए, भागवत बलराम की और कृष्ण बलराम की मधुर लीलाएं जो वृंदावन में। और कभी जाओगे वृंदावन तो दाऊ जी भी जा सकते हैं आप। दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण, दाऊ जी का भैया कृष्ण
कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊद भैया, दाऊद भैया, दाऊद भैया, कृष्ण कन्हैया। दाऊद जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है बलदेव। वृंदावन के जो 5 वन है पूर्वी तट पर, जमुना के पूर्वी तट पर, उस वन के राजा बलराम है और दूसरे जो बचे हुए शेष 7 वन है उस वन के, उन वनों के राजा कृष्ण है। इस प्रकार इन 2 भाइयों ने सारा वृंदावन बांट लिया है, ऐसी समझ है। यहाँ के राजा बलराम है और जहाँ हरिदेव है, गोविंद देव है, केशव देव है, वहाँ के राजा कौन है? श्री कृष्ण है। वाह, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि यमुना जय जय महा
जय रासलीला सर्वमनोरथ जय Jana